हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का आपके साथ एक पेपर शेयर करेंगे। अगर आप इस पेपर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आप अपने एग्जाम में 80 to 90% ईजीली स्कोर कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में अवेलेबल है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने साथ पेन या कॉपी साथ लेकर बैठें ताकि आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सही विकल्प की। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये ऑप्शन रहे, आपको इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको इनको नोट डाउन कर लीजिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज आर। उसके बाद दूसरा है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। ये इसके चार ऑप्शन रहे। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, ये इसके ऑप्शन रहे। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको बताना है। ऑप्शन आपके ये रहे चार। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ऑप्शन आपके ये चार रहे। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण बी में संबंध है। ऑप्शन आपके ये रहे। उसके बाद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी आर रिलेटेड एज। तो ये आपके ऑप्शन रहे। उसके बाद स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ये आपके ऑप्शन रहे। उसके बाद द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर हेल्दी आई इज, ऑप्शन आपके ये रहे। उसके बाद समपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कलंतर होना चाहिए। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेस डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी, ये आपके ऑप्शन रहे। उसके बाद विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है। देखिए, आपको इनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट इज, ये आपके ऑप्शन रहे। उसके बाद आपका नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। डायनोमो खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है। परावैंगनी किरणों की खोज खालिस्तान ने की थी। विद्युत चुंबकीय तरंगें खालिस्तान होती हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का कारण खालिस्तान होता है। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण खालिस्तान होता है। नॉट गेट को खालिस्तान भी कहते हैं। इसके इंग्लिश वाले ऑप्शंस ये रहे, आपको इनको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप इनको नोट डाउन ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सही जोड़ी मिलानी है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऑप्शन रहे, आपको इनकी सही जोड़ी मिलानी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। राइट द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। आपका इनको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये सब आपके ऑप्शंस रहे। उसके बाद यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से जंजीरें जमीन को छूती हुई लगाई जाती हैं, क्यों? द व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैव मेटेलिक स्ट्रिंग्स सस्पेंडेड फ्रॉम देम टचिंग द ग्राउंड, व्हाई? इसका और वाला ऑप्शन है, धारिता के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए, आपको क्या करना है, आपको जो और में क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी प्रिपेयर करना है। आपको ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला पढ़ लिया नीचे वाला आपको नहीं पढ़ना। हो सकता है ये वाला आपके एग्जाम में आ जाए, ये वाला नहीं आए, तो आपको दोनों अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी हेडलाइट की रोशनी धीमी हो जाती है, क्यों? व्हेन अ व्हीकल्स इंजन इज स्टार्टेड इज इट्स हेडलाइट्स बिकम डिम फॉर अ मोमेंट, व्हाई? इसका और वाला ऑप्शन है, अनओमीय प्रतिरोध क्या है? इसका एक उदाहरण लिखिए। देखिए, मैं सिर्फ हिंदी वाले ऑप्शंस पढ़ूंगा, इंग्लिश वाले नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं सिर्फ हिंदी वाले पढ़ रहा हूं। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आप नोट डाउन करते चलिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 7वां आपका प्रश्न है, क्या एक समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा
प्रोटॉन एवं ड्यूट्रॉन त्वरित कराया जा सकता है? अपने उत्तर का कारण आपको देना है। इसका और वाला ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको लिखना है। देखिए आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ऐसा नहीं कि एक करके चले जाएं और दूसरा आप नहीं करें, हो सकता है जो आपने नहीं किया है वो आपके एग्जाम में आ जाए। 8वां आपका प्रश्न है स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में कोई दो अंतर आपको लिखने हैं। इसका और वाला ऑप्शन है विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलती है, क्यों? आपको ये बताना है। उसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार व्यवहार करता है तथा क्यों? उसके बाद इसका और वाला ऑप्शन है लेंस के लिए संयुग्मी फोकस को परिभाषित आपको करना है। आपका 10वां प्रश्न है खतरे के सिग्नल लाल क्यों होते हैं और क्यों? उसके बाद प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में कोई दो अंतर आपको लिखना है। अब अगला आपका प्रश्न है डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है और क्यों? इसका और वाला ऑप्शन है निरोधी विभव संतब्ध विभव को परिभाषित आपको करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका एक द्विआधारी सिग्नल 10 को नॉट गेट पर निवेशित किया जाता है, निर्गत सिग्नल क्या होगा? इसका और वाला ऑप्शन है पी प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह की प्रक्रिया आपको समझानी है। यहाँ तक आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस फिनिश हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं अब 3 नंबर वाले प्रश्नों की। तो विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। इसका और वाला ऑप्शन है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। उसके बाद मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। पहला है विद्युत परिपथ, दूसरा है सूत्र की स्थापना, तीसरा है आपका सावधानियां, और सावधानियां आपको लिखनी है कोई दो। देखिए आप ज़्यादा याद कर लीजिए, ज़्यादा याद करोगे तो आप दो तो याद इजीली रह ही जाएंगी। उसके बाद इसका और वाला ऑप्शन है विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत आपको करना है। विद्युत परिपथ, सूत्र की स्थापना, सावधानियां, कोई दो। इसका इंग्लिश वाला ऑप्शन ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपका 15वां प्रश्न है बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। इसकी सहायता से धारा के एसआई मात्रक एम्पियर को परिभाषित आपको करना है। इंग्लिश वाला ऑप्शन आपका ये रहा। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आपको निकालना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है एक लेंस की क्षमता -2.5 D है। लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। उसके बाद है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच वायु के जोड़े के लिए क्रांतिक कोण आपको ज्ञात करना है। ये आपको डाटा दिया हुआ है। आप इंग्लिश वाले भी ऑप्शन देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है दिष्टकारी किसे कहते हैं? पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों में आपको करना है। पहला है परिपथ का नामांकित रेखा चित्र आपको बनाना है, चित्र बनाना है और नाम भी लिखना है। निवेशी तथा निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख आपको बनाना है। तो इंग्लिश वाला ऑप्शन आपका ये रहा, और इसका और वाला ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। एंड एवं और गेट का लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक, तुल्य परिपथ एवं सत्य सारणी आपको लिखनी है। जितनी चीज़ें दी हैं एंड और की वो सब आपको लिखनी है। इंग्लिश वाला ऑप्शन आपका ये रहा। उसके बाद किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। इंग्लिश वाला आपका ऑप्शन ये रहा। इसका और वाला ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक आपको निकालना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है श्रेणी LCR परिपथ के लिए निम्नलिखित की गणना आपको करनी है। परिणामी विभवांतर, परिपथ की प्रतिबाधा, परिणामी वोल्टेज तथा धारा के मध्य कालांतर आपको निकालना है। LCR परिपथ के लिए निम्नलिखित की गणना आपको करनी थी। ये ऑप्शन रहे आपके। उसके बाद इंग्लिश वाला भी आप देख सकते हैं, और इसका और वाला ऑप्शन है दो लंबी धारावाही परिनालिकाओं के अन्योन
प्रेरक कत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखने हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।